सिर्फ अमेरिका की अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट कि मुस्तकबिल विच ऐसी जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका क्या मतलब है? फेस सेविंग है ना जी, आपने 2 लाख के करीब फौज वेस्टर्न बॉर्डर पे रखी हुई है और ईस्टर्न बॉर्डर आपका अगर टोटली डिन्यूडेड नहीं है तो वहाँ बड़ी थिनिंग आउट हो चुकी है, वहाँ उतनी फोर्सेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम इस प्रोग्राम से पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, तो इंडिया की तो सारी फोर्सेस अभी भी कंसंट्रेटेड हैं उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे जो पाकिस्तान है, ठीक, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये फेस सेविंग वाली स्टेटमेंट्स हैं ताकि अवाम में जो वो इसको असल में प्रीएम्प्ट करना चाहते थे, स्पेशली जो ट्राइबल्स ने मेरे ख्याल दे विच उन्हां दे नाल उचारे ने कि फौज दी जेड़ी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, रैपो है, स्पेशली शुमाली वजीरिस्तान, ठीक है, ये जेड़ा लास्ट अटैक होया प्लीज कीप इन माइंड कि ये शुमाली वजीरिस्तान विच होया, ठीक है जी। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਲੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੋ ऑपरेशन दे बहुत अरसे तो कह रहे हैं, हाँ जी कह रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क दे खिलाफ, क्वेटा शूरा दे खिलाफ बहुत अरसे तो बिल्कुल क्वेटा शूरा दे खिलाफ ते ये जेड़े ये खैर रेमंड डेविस एक बंदा है हाले भी सैकड़ा फिर रहे ने इत्थे। क्वेटा इज फुल ऑफ CIA ऑपरेटिव्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने असीं कहने हैं, इसी तरह दे लोग उन्हां दे भी एजेंट हेल्डर्स ने, वो सारे ये दे रहे ने। अमेरिका नूं बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान ने शुमाली वजीरिस्तान ते अटैक नहीं किया बिकॉज वो समझते हैं कि हुसैन हक्कानी ग्रुप ते वो सारे उत्थों ही ऑपरेट कर रहे हैं। ते जलालुद्दीन हक्कानी, हुसैन हक्कानी ते एम्बेसडर ने नहीं अच्छा सॉरी वो भी वैसे कहते हैं कि जी वो अमेरिका दा एम्बेसडर है पाकिस्तान दा एम्बेसडर नहीं है, ठीक है ठीक है। खटक साहब मैं तुहाडे कोल आवांगी कि वॉर ते डिक्लेयर नहीं कर सकता पाकिस्तान, दोनों मेहमानां दी राय है और फेस सेविंग के तौर पर महज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर जानना चाहूँगी कि तुसी क्योंकि काफ़ी इस उत्ते होमवर्क किया है, क्या पाकिस्तान की फिजाइया दे कोल इतनी कैपेसिटी है कि असी ड्रोन्स नूं मार गिरा सकने हैं? क्योंकि हुण भी अज भी अखबारात दे विच खबरां इशाया हो चुकी सन कि फिजाइया नूं बड़ा चौकस कर दिता गया और अलर्ट हो गई है पाकिस्तान की एयरफोर्स। अगर फ्यूचर दे विच कोई ड्रोन होंदा है तो फिर पाकिस्तान कोई इस किस्म का कोई करेगा, रिएक्शन देगा या खामोशी दे नाल उस दे उत्ते भी एक एहतजाज आ जाएगा? पहली गल तो है कि पाकिस्तान कोल कैपेबिलिटी है या नहीं है। 2000 दे विच पाकिस्तान ने एक इंडिया का ड्रोन सटिया सी पाकिस्तान बॉर्डर दे कोल ते हाँ जी वो आम नहीं सी, हाँ जी सर्वेलेंस ड्रोन सी, सो मतलब कैपेबिलिटी तो है ना तुहाडे कोल, तुसी ए आम ड्रोन है इनू भी तुसी सुट सकदे हो, तुहाडे कोल कैपेबिलिटी है, हाँ बिल्कुल कैपेबिलिटी है। गल इंटेंशन दी है कि तुसी सटना कि नहीं सटना। मैं बिल्कुल इन्हां दे नाल एग्री करांगा कि जदों तुहाडी मर्जी दे नाल हो रहे ने हर चीज़। बॉब वुडवर्ड ने एक किताब लिखी ओबामा's वार, काफ़ी डिस्कशन च रही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕੀ ਲੀਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਹਤਰਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ अपनी पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਡਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਣਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਡਰੋਨ ਅੰਨੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜੈਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ 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 ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ F-16 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ F-16 ਨੂੰ ਜੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ CIA ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ F-16 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਜੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਮੰਡ ਡੇਵਿਸ ਟਾਈਪ, ਬਕਾਇਦਾ CIA ਦੇ ਸਰ CIA ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ CIA ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ, ਦੇ ਆਰ CIA ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ CIA ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨੇ ਜੇ CIA ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਸਈਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ठीक है जी साडी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रही है? से भी एग्री करूं, खटक साहब ने तो जो बात बताई है वो इस तरह बताई जो हमने पढ़ी उर्दू अखबारात में, कि जैसे खटक साहब उस कमरे में मौजूद थे और ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा ठीक है, अगर मर्जी देना बहुत सी चीजों समेत सवाल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा जो आपने पूछा है मासूम सवाल नहीं हो सकता। अगर मर्जी के नाल नहीं हो रहे, मैं उससे बता रही हूँ आपको बहुत सी दस देना चाहिए है ना। आप मुझे बताएं, ओहो, अगर इतना बड़ा एक इशू है और उससे मजबूर ने मैंने गवर्नमेंट की आपके दस दिन कैसी मजबूर हैं भी, ऐसी कुछ नहीं कर सकते। मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट की मर्जी के नाल, ठीक है। अगर मर्जी के नाल नहीं हो रहे, दूसरा सवाल मैं उस तरह कर लेंगे, मैं बता रही हूँ अगर नहीं हो रहे तो फिर मार क्यों नहीं गिराते? फिर मार क्यों नहीं गिराते? मैं और आप भी अपने पिछली जनरेशन से इनहेरिट करते हैं और वी कैन नॉट हेल्प बट टू लिव विद इट। बहुत सी चीजें होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप ये नहीं कर सकते कि जी यहाँ तो ये आज ये हो गया, वजीर बदल गया या हुकूमत बदल गई तो यकलख्त आप सारी पॉलिसीज जो है वो बदल दो। We have to live with it, लेकिन असी अपनी नेक्स्ट जनरेशन ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਨਾ ਦੇकर जाइए ना, जो प्रॉब्लम आपका 30 साल का मलबा जो है वो आपको 1.5-2 साल में यकदम जो है वो पलट जाता है। यकदम दी कोई गल ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रही हूँ कोई पॉलिसी तो बनाओ, एटलीस्ट कोई पॉलिसी तो है। पॉलिसी नहीं बन रहा है, बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं इन 3 साल में। अभी आप नहीं मान रहे, जब आप नेक्स्ट हुकूमत आ जाएगी फिर आप मलबा उस पे गिराएंगे तो फिर सेनेटर साहिबा मसलन कुछ थोड़ा जिहा मैनू दस दिओ कि शायद मैनू नहीं पता, अगर ते तुसी मैनू दस दिओ कि कौन सी ऐसी चीज़ां ने कि जिहड़ियां बदल चुकी ने, पॉलिसीज जिहड़ियां बनाई हैं फॉरेन रिलेशंस दे हवाले नाल, डिफेंस दे हम उत्ते। लोग कहते हैं कि जी ये अगर हम कहते हैं ये हुआ तो आप कहते हैं कि जी ये तो फौज ने किया। फौज यही थी, सब कुछ यही था। जब रिजीम बदला है तो फौज को कामयाबियां मिली है दहशतगर्दी के खिलाफ। नॉट द आंसर, आई थिंक इसका मैंने जवाब नहीं मिल रहा और मिलना भी नहीं है, मैंने पता है नाज़रीन पॉलिटिशियंस दे कोल इस पॉलिसी बना के बता दे। नहीं, मेरा काम ही नहीं है, लोगों ने वोट दे के ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा है, मुंतखब किया, इख्तियार तुसी करो और पॉलिसियां कहते हैं पॉलिसी ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ CIA और ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ रेमन डेविस ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ या नहीं बेहतर है, इससे गल करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक आगे बताने हैं और खटक साहब CIA और ISI के ताल्लुकात उत्ते भी थोड़ा जिहा असीं आने हैं, क्योंकि लास्ट सेगमेंट है और जिहड़ी इंटैलीजेंस शेयरिंग दा एक सिलसिला मौजूद सी दोनों मुल्कां दे दरमियान, दोनों एजेंसियां दे दरमियान, और रेमन डेविस दे बाद काफ़ी हद तक वो मुतासिर होया और पाकिस्तान ने डिमांड भी की थी CIA तो कि जितने भी खुफिया ऑपरेटर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद ने CIA दे उन्होंने दे बारे च दस्या जाए। क्या अमेरिका ने उन्होंने हवाले नाल कोई यकीन दहानी कराई है तो लगता है, और क्या दोनों मुल्क एजेंसीज के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो चुके हैं? देखिए एजेंसियां के ताल्लुकात इन्हां दे शुरू तो चलते आ रहे हैं, तकरीबन डिफरेंट एस्टीमेट दसते हैं कि 700-800 तो ज़्यादा बंदे इन्हां अलकायदा के इधर उधर जो तालिबान के इन्हां फड़े। मुल्ला ब्रदर वाला केस जो रीसेंट तुसीं वेख लो, वो इन्होंने जॉइंट ऑपरेशनल किया, ठीक है, वो जॉइंट इन्हां दी कोलैबोरेशन चल रही है। लेकिन एक जिहड़ी अमरीका के दिमाग दे विच CIA के दिमाग की जिहड़ी एक चीज़ है वो है कि वो हमेशा ISI नूं इस तरह लैंदे ने कि वो कहंदे ने कि साडे नाल डबल गेम खेल रहे हैं। यानी कि एक तरफ वो जिहड़े तालिबान ने या